ये मैम तो चुप होने का नाम ही ना ले रही। हंस हंस के किसी औरत को गाली दे रही है, हंस हंस के अपने सचिन को मतलब बुरा भला बोल रही है, हंस हंस के जैसे इनको ताज पहना रही है। अच्छा काम कर रही है, बड़ा बढ़िया नेक काम कर रही थी मैडम। तो ये बहुत गलत बात है। मेरे पति इतना तक होता है पागलों की तरह कहने मैं खुदकुशी कर दूंगा, मर जाऊंगा, इस जान छूट जाएगी मेरी। इस तरह मेरे पति इनके शब्दों की वजह से बोले, मरने तक वो बात करते थे कि मैं मर जाऊं, मेरी जान छूटे, क्या हो रहा है और क्यों कहा नहीं। बिल्कुल हमने कार्रवाई करी और 2 शब्द नहीं है सर, आप 2 शब्द मत कहें, बहुत शब्द हैं, बहुत शब्द। मतलब मिथिलेश भाटी ने अपने इंटरव्यू में जिन बातों का जिक्र किया सचिन के लिए, उससे आप दोनों आहत हुए हैं। बहुत ज्यादा, हमारा परिवार भी आहत हुआ है, हम तो बहुत ही हुए हैं। मुझे बहुत दुख पहुंचा। मेरे सचिन के बारे में कोई भी कुछ कहेगा ये मुझे बर्दाश्त नहीं, और मेरा पति जिस बात से दुखी हो वो तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। अच्छा ठीक है, इस पर हम आएंगे। मिथिलेश आपकी बातों को इस वक्त सुन रही हैं, हमारे स्टूडियो में ही मौजूद हैं। आपने कहा देखिए एक पाकिस्तानी हिंदुस्तान में न जाने कैसे दाखिल हो गई, सचिन के साथ रहने लगी, ये वजह भी थी आपकी नाराजगी की, लेकिन वो तो हिंदुस्तान जिंदाबाद कह रही हैं, 15 अगस्त पर तिरंगा लहराती हुई नजर आ रही हैं, हरियाली तीज मना रही हैं, नाग पंचमी में पूजा कर रही हैं। ये आपको पसंद नहीं आता? तुम ही बोल रहे हो मेरे। मिथिलेश जी आप बोलिए ना। नहीं वो ना, मैं नहीं बोल रही हूँ। समझ नहीं पा रही आप मिथिलेश जी की समझ पर सवाल उठा रही हैं। बिल्कुल वो सीधी सादी है, वो इनके चक्रव्यूह में फंस जाती है, वो यही तो प्लानिंग है। मतलब आप बहन है उनकी? नहीं मुझे ये बात हैरान कर रही है। नहीं ये सीधी सादी है, ये जो बोल रही हैं हम इनसे हम बताते हैं ना। नहीं आप उनकी समझ पर सवाल कैसे उठा सकती हैं? आप आके यहाँ पे जो है हिंदू हो जाइए, आपसे किसी ने नहीं कहा कि आप तीज का झंडा हरियाली तीज करिए। ठीक है सीमा कुछ कह रही है आप ही की बात पर। सीमा क्या कहना चाह रही है? जी कुछ भी मैडम ये कह रही है कि इनको कौन कह रहा है? आपको कोई कहता है पूजा करने को? आपको कोई कहता है हिंदुस्तान जिंदाबाद? जो मुझे कोई कह रहा है मेरे हम हिंदुस्तान के हैं, हम हिंदुस्तानी नारी हैं। आप पाकिस्तान जाके ढोंग दिखाएं तो दिखाए, हमें थोड़ी ना बताओगे आप कौन हो आप बताने वाली। सर इनको हैदर की बहुत चिंता है, पाकिस्तानी के लिए इनको इतनी मोहब्बत है। क्या जानते हैं ये मेरे और हैदर के बारे में? और हैदर मुझे छोड़ के जा चुके थे, मैंने हैदर को नहीं छोड़ा, मैंने हैदर को नहीं धोखा दिया, वो मुझे छोड़ के जा चुके थे। तो मेरी जिंदगी थी, मैं अपनी जिंदगी का फैसला कर सकती हूँ, और मेरे छोटे बच्चे हैं, उनको हैदर को उनकी कभी परवाह नहीं। इस बात पे ये क्यों नहीं करती चर्चा कि सीमा बच्चों को छोड़ के वो चला गया अपने बाप के सहारे पे, वो छोड़ के चले गए। मेरे छोटे छोटे बच्चों को, मैं प्रेग्नेंट थी तब, वो मुझे छोड़ के चले गए। इस बात का इनको दुख नहीं है। ये कैसी औरतें हैं? इनको एक औरत का दुख नहीं दिखाई देता? एक हैदर का दुख, हैदर की पत्नी एक और भी है, हैदर के बच्चे और भी हैं जो स्कूल का मुंह तक नहीं देखा उन्होंने, उनकी उनको चिंता क्यों नहीं होती? मुझे सीमा हैदर के साथ सचिन भी इस वक्त नजर आ रहे हैं। सचिन डिस्कशन तो देखिए आपके बारे में ही हो रहा है। मिथिलेश भाटी ने जिन शब्दों का जिक्र किया था आपके लिए, उस पर आपका रिएक्शन क्या है ये भी जानना चाहते हैं। जी सर नमस्ते। नमस्कार। मुझे बहुत बुरा लगा, ये गीता भाटी और मिथिलेश भाटी ने मेरे बारे में ये सब बोला और मुझे बहुत बुरा लगा। और मेरी पत्नी के बारे में बहुत बुरा लगा, उन्होंने ये सब बोले उल्टे सीधे शब्द। और एक दिन नहीं 2 दिन, चलो अनजाने में गलती होती है, 1 बार होती है 2 बार होती है, ये लगातार हर मीडिया पर हर जगह ये सच बोल दिए जा रही है। गलती होती है, 1 जगह होती है, 2 जगह होती है, 3 जगह होती है, ये नहीं है कि लगातार 1 महीने 1.5 महीने तक ये गलती। सचिन ये बताइए कि इस वक्त मिथिलेश भाटी हमारे साथ मौजूद हैं, इनके वकील भी मौजूद हैं, लीगल नोटिस भी इस मामले में सर्व हुआ है। अगर आज TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में मिथिलेश अपने किए पर, अपने बोले गए शब्दों पर माफी मांग लें या खेद जता दें तो ये मामला खत्म हो जाएगा? जी सर माफी मांगनी तो ये खत्म, माफ कर देंगे। सुन भाई लाला, मेरे से किस किस बात की माफी मांगेगो? मेरे से तो कल परसों भी तुम मारने को डोल रहे, किस बाइक से भेजे ना तुमने रात में, एक्सीडेंट कर रहे ना तुम रात में, मेरे से किस किस बात की माफी मांगेगो? बता एक एक करके। मिथिलेश जी बोलिए आप। मिथिलेश जी आप बोलिए। मैं कुछ बोलना रही तो तुम क्या समझ रहे हो? तुम किस किस चीज की माफी मांगोगे मेरे से? बताओ। क्या नहीं भाई ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। 1 मिनट, सचिन ने सीधा सवाल पूछा है, सीधा जवाब मिथिलेश भाटी देंगी। सिर्फ कानूनी कार्रवाई होगी तो हम उसका जवाब देंगे, आपसे पूछा ही नहीं जा रहा। तुम रुक जाओ, मिथिलेश आप जवाब दीजिए। मैं माफी किसी कीमत पे नहीं मांगूंगी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ सचिन और सीमा किस किस चीज की माफी मांगेंगे? मेरे हस्बैंड का फोटो खिंचवा के ये दोनों उल्टी सीधी बातें लिख रहे हैं,
मेरे को मारने के लिए इन्होंने बाइक से टक्कर मारनी चाहिए और दिखा रहे हैं। आपके पास प्रूफ है आप जो कह रही हैं, आप जो कह रही है मिथिलेश, उस पर सीमा कुछ बोल रही है। सीमा बोलिए, क्या कह रही है? एक मिनट सुनिएगा, एक एक करके बोलेंगे आप लोग। कानूनी कार्रवाई करी है ना, हमने इनके पति का फोटो देखा है ना ही कुछ करा है। इनके पास कोई प्रूफ है कि हमने कहा है, हमारा सोशल चैनल है, कभी भी हमने इनका नाम लिया, कभी इनकी वीडियो में हमने कमेंट करा, हमने आज तक इनकी शब्द भी नहीं बोले। इनके पास कोई प्रूफ है इनके पति का, मैंने कोई फोटो भी हमने वायरल करा या हमने कोई इनको गलत बोला, इनके पास कोई प्रूफ है? क्योंकि आज तक मेरा सोशल इंस्टाग्राम यूट्यूब है, कभी हमने इनका नाम तक नहीं लिया। हमने कानूनी कार्रवाई करी है, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं करा। ना मेरे पति इनके पास लड़ने के लिए गए हैं, ना मेरे ससुर इनके पास लड़ने के लिए गए हैं, ना मेरे देवर ना मेरे जेठ इनके पास लड़ने के लिए गए हैं। इनके पास कोई प्रूफ है हमारा कि मैं और मेरे पति या मेरा घर इनके पास गया है या इनके पति को गलत बोला है? हमने कुछ भी नहीं कहा। हम कानूनी का, क्योंकि मुझे कानून पर विश्वास है तो मैं कानूनी हमने कार्रवाई कराई है। बाकी हमने ना गाली दी है, ना गलत बोला है, ना इनके पति को ना इनकी फैमिली को कुछ, हमने कुछ भी नहीं कहा। यही सर, आपने अपनी बात पूरी की, अब आप बोलिएगा। आपकी तरफ से इसका जवाब आना चाहिए। वो कह रही हैं उन्होंने एक भी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया आपके लिए, वो कानूनी रास्ता सिर्फ अख्तियार कर रही हैं। जी, अब आप बोलिए। पहली बात, इसका हस्बैंड खेत में काम कर रहा था, रबुपुरा से भिजवा के सचिन ने इसके हस्बैंड की खेत में फोटो खिंचवाई, उसको एडिट कराया, उसके फोटो खिंचवाए। और सुनिए, हंसने की जरूरत नहीं है, प्रूफ है इस चीज के। और गलत उल्टे सीधे कमेंट कराए इसने, उसके बाद में भी मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। सर मैं बता रही हूं आपके माध्यम से। उसके बाद मेरे को 2 बार इन्हीं के परिवार से इसने मुझे धमकी दिलवाई, उसका भी मेरे पास प्रूफ है। मेरे जिला उपाध्यक्ष को धमकी दिलवाई, छिछरे बखेर देंगे, हम मीना हैं, हड्डी हड्डी नोच लेंगे, इसका भी प्रूफ है। उसके बाद में इतने पे भी बात नहीं। किसने धमकी दी है? सुनिए सर, किसने धमकी दी? सचिन के परिवार ने। बस हो गया, सुनिए। बात तो ना रहे, ना कोई गया, ठीक है, ना चाचा गए। ये सब ये फैला रही है बातों को उल्टा सीधा बोलकर। और इन्होंने हमारे समाज को दुख पहुंचा है तो किसी और ने कहा है, उसका हमें कोई मतलब नहीं। हमारे परिवार से कोई भी नहीं गया, ना किसी ने कोई बात करी है। ठीक है सर, जितना खुशी मना रहे हैं। हाँ, मेरे पति, क्योंकि मेरे पति के बारे में कहा कि मेरे पति बोले आप इन पे केस करें, अभी इनको पकड़वा ले। मेरे ससुर बोले उनको पकड़वा ले। बाकी लोग तो बोलेंगे, उसका हम तो जिम्मेदार नहीं है ना सर। हम ये फोटो खिंचवाने का सच क्या है? अभी यहाँ पर जिक्र हुआ कि फोटो खींच ली। 1 मिनट सुनिए दीदी, वो कह रही है प्रूफ भी है, सबूत भी है इसका। ये फोटो खिंचवाने का सच क्या है सीमा? ना हमने मीडिया वालों को बोला इनके पति के पास जाए, क्योंकि वो मीडिया के पास, मतलब मीडिया वालों उनके पति के पास जा रहे हैं। इसमें ना हमें तो पता भी नहीं है इनका घर कहाँ है कहाँ नहीं है। तो मीडिया वाले जा रहे हैं, मीडिया हमारे पास भी आती है, उनके पति के पास भी गई, क्योंकि वो ऐसे शब्द बोल रहे थे। किसी को नहीं दिखा, लॉर्ड्स को दिखा दिए मैंने। जो हमें गलत कमेंट करते हैं लोग, हम दोनों पे मजाक की वीडियो बना रहे हैं गीता भारती की वजह से, तो उनको भी हम पकड़ रहे हैं क्या? बात उनसे की जाए जो खुद करे। हम कर रहे हैं, हमें पकड़ ले। मेरे पति करे, मेरे परिवार का एक शख्स भी करे तो उनको पकड़ ले। जब बाहर के लोग कर रहे हैं तो उसके हम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि बहुत दुख पहुंचा है मीना समाज को। पूरे मीना समाज की बेइज्जती हुई है इसमें। तो पूरा बहुत लोग हैं जो हमारे पक्ष में भी हैं, कह रहे हैं गलत कर रही है ये मैडम। तो उनसे हमारा कोई नहीं कि वो उनको कुछ कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं। मैं आता हूँ जी। हम अपने परिवार के जिम्मेदार हैं, बाकी क्या कोई क्या नहीं कह। मैं करण जी इग्नोर कर रही थी, लेकिन एक कंप्लेंट आज और होगी। परसों ये अकेले स्कूटी लेके जा रही थी और 2 लड़कों ने इनके परिवार के और इसको घेरा और एक्सीडेंट करने की कोशिश की, और ये डर गई। ये नया आरोप लगा दिया आपने? बिल्कुल नया आरोप लगा दिया। ये सीमा हो गया। अच्छा ठीक है, वालों को भी मैंने बताया, हम तो इंसानियत में मारे गए। ठीक है, इस महिला का विरोध किया, हमने सचिन का विरोध नहीं किया। सचिन, अरे भाई कहा तो सचिन के लिए ही, कैसी बात कर रही हैं आप? सचिन पे इसलिए बोला कि इतने दूर से एक महिला एक सीधे साधे बच्चे के साथ ऐसे आ गई उठा के, और वो भी चोरी छुपे। अगर ये प्यार में आई थी, ठीक है, मैं भी मानती हूँ आप प्यार में आई थी ना, प्यार में आई थी ना सीमा, तो आप आती और आप लीगल तरीके से आती। और अगर आप इलीगल, चलिए ठीक है, ये बात आप रिपीट कर रही हैं, रिपीट कर रही हैं, आप रिपीट कर रही हैं। सीमा जवाब दीजिए। एक नया सर, मुद्दा दूसरी दिशा में भटक रहा है। अरे भाई, मुद्दे की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ मुद्दा है लप्पू झप्पू। सीमा, इधर एक नया आरोप लगा कि धमकाया भी जा रहा है, अलग अलग तरह से दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। तो कल अपना सर फोड़ के कहेंगे कि सचिन आया हमारा सर फोड़ गया, यह गलत है सर। प्रूव है तो बोलें।
वरना ना बोले, क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि खुद को कोई चोट पहुंचा कहेंगे आए सचिन आया हमें मार के गए, सचिन के पापा आए हमें मार के गए, तो ये चीजें नहीं चीज में चलेगी। मत बोलिए आप। हर चीज में जैसे नहीं चलेगी सर, सबूत और प्रूफ के साथ बोले, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं करा, हमने ऐसा गलत कुछ भी नहीं करा, ना करेंगे। कानूनी कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि हम विश्वास के साथ कह रहे हैं, क्योंकि हमने कानूनी कार्रवाई करी, ना धमकी दी है, ना हमने इनको कुछ कहा है, ना इनकी गाड़ी रोकी है। नहीं, लेकिन सीमा आपने पूछा तो होगा ना, जब इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो सचिन से भी आपने पूछा होगा कि भाई तुम्हारा कोई रिश्तेदार तो नहीं चला गया मिथिलेश को धमकाने? हमें पता है हमारे परिवार वाले को ऐसे काम करेंगे नहीं जिससे मतलब हमें नुकसान पहुंचे, क्योंकि मैं भी इस वक्त कानून की जांच में ही हूँ सर। ATS अभी तक मेरे ये बात तो है, पर हम ऐसा काम करेंगे नहीं। जब मैं अपने घर से कहीं बाहर नहीं जाती, मेरे पति मेरे पापा हम लोग नहीं जाते, तो क्यों करेंगे हम? बाकी दूसरे मोहल्ले वालों के जिम्मेदार हम नहीं है सर। मिथिलेश जी ये बताइए अब सीमा सचिन क्या सबकी जिम्मेदारी लेंगे? वो बताइए, सुनिए, लप्पू झप्पू का पूरे मीना समाज का अपमान हुआ, यही तो कह रही है सब। हाँ बिल्कुल कहा उन्होंने ये। तो वो भी तो तुम्हारा मीना समाज ही तो आ रहा है, जो कल दांत फाड़ रहा था, 3 बार मेरे आगे आया टक्कर मारने के लिए, और थोड़ी दूर जाके रुक के दांत दिखा रहा था, वो भी तो मीना समाज ही था। बोलने दीजिए उनको ना। बात तो तुम ही रहे हो ना। मिथिलेश बोलो। और लाला सुन, हमारे यहाँ सुनता तुम भी आए हो और कहते हैं लप्पू झप्पू झिंगुर कुछ भी कह देते हैं, इतना कोई भी नहीं गाँव को बदनाम कर रही हूँ। मीना समाज पे वार किया, कौन सा मीना समाज पे वार किया? अब भी न्यूज कोई ऊपर वीडियो बनवा रहा है लप्पू झप्पू पे, उनका मानहावी का दावा हुआ तो। अच्छा बताइए सीमा जवाब दे दीजिए। वो ये कह रही हैं कि पूरे मीना समाज का अपमान कैसे हो गया भाई? उन्होंने तो जो कहा सचिन के लिए कहा। सर पहले तो मैं इनको ये कहूंगी, तुम्हारे पति की एक फोटो वायरल हो गई तो तुम्हें दुख हुआ, तुम्हारे पति हमारे पति झिंगुर, ये क्या बात हो गई? तुम्हारे पति मतलब उनके कोई बात करेगा तो हम वो अच्छे, वो आपको दुख पहुंच रहा है। आप मेरे पति के लिए कितनी गंदी शब्द, मेरे लिए मेरे देवरों के लिए आपने गंदी जुबान यूज करी, क्यों? आप कौन होती हैं? जब मेरा परिवार मेरे साथ है तो आप बाहर क्यों होने वाला हो, क्यों कर रही है? और दूसरा मैं इन सर से कहूंगी, जो बीच में कोई नेता है कोई भी है, औरत तो औरत होती है, भले पाकिस्तान की आई हूँ तो क्या हुआ, औरत नहीं हूँ मैं? अब तो मैं यहाँ की बहू, यहाँ की बेटी। सिर्फ मिथिलेश जी बोलेंगी। मिथिलेश जी से जो कहा है सीमा ने, वो मिथिलेश जी से कहा जी। तेरे पति पे सवाल उठायो, मेरे पति को, चलो ठीक है, मुझे कहीं साबित करने को ना जानो मेरा पति है। तेरी शादी हुई, हमारी भी शादी हुई, हमारे यहाँ पे भी खूब लड़ाई होती है, पति 4-4 साल तुम्हारी स्टोरी एक जैसी है, मोहब्बत कहीं भी मुंह उठा के चली जा। औरतन के काम ना है, औरत का काम होता है परिवार संभालना, ऐसे नहीं भागना होता औरत का काम। और दुख और सुख हर चीज है औरत के बीच में, आई बात समझ में? और मुझे साबित करने नहीं तो सीमा जी ये बताइए, जैसा भी है मेरे लिए लिखा है ना तुमने, शाहरुख खान को भी फेल करेगा। किसान है मेरा पति और मुझे गर्व है अपने पति पे, उसने मुझे पढ़ाया लिखाया। तो सीमा को भी गर्व है अपने पति पर, वो यही तो कह रही है। दूसरा है, वो पति नहीं है। हाँ। मैं अभी कह रही हूँ वो पति नहीं है, वो दूसरा है। ये इनका पति कैसे कह सकती है मेरा पति है? मुझे पहले इस बात का जवाब दे दीजिए। मैंने सवाल शुरू में भी किया। मिथिलेश जी यही उन्होंने कहा कि वो भी एक औरत है, आप भी मिथिलेश जी एक औरत हैं, तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों आपने उनके पति के लिए किया? हाँ, उसके पति के लिए हमने तो प्यार से कहा, इन्होंने जो टोंटबाजी करी ठीक है, प्यार से कहा था, प्यार से कहा था। हमारे तो यहाँ पे प्यार की बोली है भैया, हर जगह हरियाणा में जाके देखो तू तड़क की बोली है। किस किस पे केस करोगे? पूरे देश में। एक सेकंड में रोकना चाहूँ सर, एक सेकंड के लिए। सीमा जी मिथिलेश करिए, जो कहा था सचिन को वो प्यार से कहा था, ठीक है? सुनिए अपने बेटे को दिखाए सर, मेरे पति को इनके प्यार की जरूरत नहीं, इनकी माँ भी है, इनके पापा भी हैं, इनके सब हैं, ये अपने बच्चों को प्यार दिखाए। मेरे पति को उनके प्यार की जरूरत नहीं है। और ऐसा प्यार 2 महीने से गाली गलौज करना अपने बेटे, मतलब जिससे प्यार करती है बेटे को, बेटे से समझती है, इनकी पत्नी को पूछ कट कहना, और ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें सीमा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। आप नेशनल चैनल पर हैं, आप कह दीजिए आप शब्दों का इस्तेमाल किया, हम समझ जाएंगे जी। सर इन्होंने मेरे बारे में तो गंदे शब्द कहे हैं ना सर, मेरे बारे में तो गंदे शब्द कहे हैं ना सर। मैं अगर पाकिस्तान से आई हूँ, क्या मैं औरत नहीं हूँ? यहाँ तो औरतों का सम्मान किया जाता है। इस्तेमाल किया क्या आपने? ये तो मोहब्बत का देश है। मैं यही सोच के आई थी कि यहाँ प्यार। बीच में मत बोले, बीच में मत। मिथिलेश जी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया आपने, आप शब्दों का इस्तेमाल किया। मेरे पास वीडियो है सर, इनकी सबूत है मेरे पास। अब आप बीच में बोल रहे हैं।
अब आप बीच में बोल रहे हैं। सही है, सही बोल रहे हैं। शादी वैलिडिटी मानी जाएगी। मिथिलेश जी, आपने अपशब्दों का इस्तेमाल किया? मैंने कोई वो अपशब्द कह रहे हैं नहीं गालियां बोला। दी। बस सब कुछ है सर, मेरे को वीडियो है मैंने सर। क्या कहा है भाई? हाँ बोलिए। नॉर्मल सी भाषा है, मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ। और रही दूसरी बात, जो इतनी गालियां दे रही हैं वीडियो में, उनके ऊपर क्यों नहीं है ऑब्जेक्शन? मुझे तो ये बता दे कोई क्या है? पत्नी है, अपने पति के पास रहती तो हम भी कहते वाह क्या पत्नी है, मिथिलेश जी के लिए ऐसे भागना महिला नहीं है, ठीक है ना? मैं कह रहा हूँ मिथिलेश जी के लिए दुखड़ तो शब्द सब कहे जा जाती रहे है। हैं। मोटी, मैं आपके उस पर चैनल पे बोल रही हूँ। कलुए, ठिंगनी, टुन, चार फिटी, टेस्ट किया क्या? 3-4 बार टेस्ट किया क्या? ये क्या है और क्या होता है मुझे बताइए, मेरे पास सबूत हैं। ये एक मिनट, ये तो गांव की गंवार महिला थी। किसने बोला ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर महोदय की वीडियो शुरू किया, जब कहां से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, किसने बोला, सबसे पहले किसने बोला, क्यों बोला, बड़े भैया है फांसी लगवाना टेस्ट। इनको इस हिंदुस्तान टेस्ट की पर बेटियों सवाल को उठाए गए, फिर वही मामला हो गया ना। और सत्य पर सवाल उठाए गए, वही मामला हो गया। और एक आदर्श तय करना, गीता जी एक सेकंड बस, एक आदर्श तय करना कि इस पाकिस्तान में, इस हिंदुस्तान में सिर्फ पाकिस्तानी महिलाएं भाग के आए और यहाँ एग्जाम्पल सेट करो, हिंदुस्तान की बेटियों को मरवा देना। और एपी सिंह ने पहले क्या कहा, अब क्या कह रहे हैं, ये मुद्दा ही नहीं है। सीमा हैदर, आप बुलाए सीमा हैदर को परिवार माफी मांग के खड़गो ना, ठीक है। अभी वो रिपोर्ट रोकी गई है, कैंसिल ना है, तसल्ली मारो बेटा, माफी मांगेगा। रुक जाओ। तो सीमा से क्या चाहती हैं आप? एपी सिंह के पुराने बयानों पर जवाब सीमा थोड़ी देंगी। सचिन देगा, सीमा देगी। सचिन को बोला गया ना, तो सीमा बताइए। सीमा भी देगी, सीमा माफी मांगेंगे। ठीक है, इन्होंने धमकियां दी, ठीक है, इनके खिलाफ कंप्लेंट की गई है, ठीक है। इनका ये अब आप ये शिकायत मत कीजिएगा कि आपको ज्यादा मौका नहीं मिल रहा है। आपने इतने देर तक बोला, आप सीमा को सुनिएगा। सीमा जवाब दीजिए जी। सर, हमने इनके लिए कोई शब्द गलत नहीं कहे। मैं बार बार कहूंगी, मैंने इनके लिए या इनकी बहन के लिए या इनकी माता जी आई थी उनके लिए, इन तीनों के लिए या इनके पति के लिए मैंने कोई गलत शब्द यूज ना करे। ना मैंने इनका कोई मजाक उड़ाया, ना मैंने इनको कभी कोई भी गाली थी। मैं इनको मैडम कह के, अब भी मैडम ही कह के बुला रही हूँ। मैडम जी, मैंने आपके बारे में कुछ भी नहीं कहा। कि अगर वकील साहब तो वकील साहब मतलब मुझे यकीन है कि वो गलत कुछ कहेंगे नहीं। कि फिर भी आपके कहने का जवाब दिया है उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। जो आपने कहा उस चीज का जवाब दिया है उन्होंने, क्योंकि वो हमारे वकील साहब हैं। तो उन्होंने आपके कहने का जवाब दिया कि अगर आप ना बोलती तो ऐसा होता ही नहीं मैडम। आपने एक बार बोलती, 2 बार। अगर आपके घर का, आपके गांव, पड़ोस के गांव का बच्चा है, उसके बारे में आप तक क्यों बोल रही? मेरे से आपकी क्या दुश्मनी, मेरी आपसे क्या दुश्मनी? जब सब आके मुझे प्यार दे रहे हैं, आप दोनों को मुझसे क्या दुश्मनी? इसका जवाब देते, सुनिए। सीमा जी, यहाँ पर बात ये हो रही है, यहाँ पर ये बात हो रही है कि आपने नहीं कहा लेकिन एपी सिंह ने कहा। तो एपी सिंह तो आप ही के वकील हैं, तो एपी सिंह के कहे की जिम्मेदारी आप लेंगी क्या? हमारे वकील साहब ने जवाब दिया इनकी बातों का। एक सेकंड बोलने तो दीजिए। जी। हमारे वकील साहब ने इनकी बातों का जवाब दिया है। ठीक है, मैं तो यही कहती हूँ, उन्होंने कोई गलत नहीं कहा, इनकी बातों का जवाब दिया है और जवाब देना जरूरी था। क्योंकि ये मैडम तरह की बातें करें। सर, हम शायद इन पे केस करते ही ना, अगर 1-2 दिन ये बोल के चुप हो जाती, महीना हफ्ता भी बोलती, कोई मसला नहीं था। 1.5 महीना पूरा बोल रही है और हंस के। कौन सी औरत एक औरत का मजाक उड़ाएगी हंस के? कौन सी माँ अपने बेटे का मजाक उड़ाएगी हंस के? मेरे पास उनकी वीडियो सारी पड़ी है सर। इस तरह कर रही है, मरा हुआ चूहा इस तरह हाथ हिला के कह रही है दूर फेंक दो। हवा आएगी उड़ जाएगा तो सचिन मिलेगा भी नहीं। सचिन है कहाँ? क्यों मेरे पति के लिए ऐसा कहा? क्या खराबी है इनमें? आपको लगता है इनमें कोई खराबी है? इंसान नहीं है ये। मेरे लिए तो मेरी जिंदगी है, मेरे हीरो है, सबसे सुंदर है। मिथिलेश जी, मरा हुआ चूहा अगर हवा आएगी तो उड़ जाएगा, इस तरह के शब्दों का आपने इस्तेमाल किया और एक बार नहीं कई बार। वही वो कह रही हैं कि सिर्फ लप्पू और झिंगुर कहकर आप चुप हो जाती, तो इतना मामला बड़ा नहीं होता। मैं कह रही हूँ क्लियर, बोलिए। नोटिस भेज, मैं अपने आप देख लूंगी और देख लेंगे हमारे वकील, देखेंगे यार। तू भेज नोटिस, ठीक है? हम में दिमाग ना है इतना कि मुंह पे घुमा फिरा कर तो बात तुम्हारी तरह करनी ना मैं पढ़ी लिखी इतनी। हाँ, ताली बजा और मैं भी बजा रही हूँ बेटा, शाबाश। तू नोटिस भेज। मतलब आप कह रही हैं माफी नहीं मांगेंगे? अरे मैं माफी काई कीमत पे भी ना मांगूंगी। गुस्सा मत करें, आराम से। आराम से जो तुम कर रहे हो ना, वाह मैं देख लूंगी।
परसों शुक्र मना वो दूर है थोड़े ना, तो तुझे भी पता पड़ जाती कि हिंदुस्तानी नारी कैसी हो। हिंदुस्तानी समाज में पता पड़ जाती। मिथिलेश जी जिन बातों का जिक्र करेंगे सीमा, ये मामला तो हिंदुस्तान वर्सेस पाकिस्तान होने जा रहा है, ऐसा लग रहा है। मिथिलेश जी कह रही हैं हिंदुस्तानी औरतें क्या हैं वो दिखा देंगी, वो कह रही है माफी किसी भी हाल में मांगेंगी नहीं। मैं हिंदुस्तानी हूँ, परमानेंट से लड़ूं। मैं खुद को हिंदुस्तानी मानती थी पाकिस्तान में रह के भी, अब भी हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानी ही रहूंगी सर। और दूसरी बात, मैं इनसे कोई लड़ाई नहीं करना चाहती। जब ये मुझे गाली देने के लिए आ सकती थी तो आए मुझे मार के भी चली जाए, कोई एतराज नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये भगवान है, किसी की जिंदगी ले सकती है तो आके मार दे, कोई बात नहीं। दूर नहीं हूँ, गाँव इनका तेरे दूर है इनका गाँव, वरना बता देती। आ जाओ मैडम, आपके लिए दरवाजा खुला हुआ है, जो आगे मार दोगी, गाली दोगी, वेलकम। जिन्होंने परसों रात हमला किया, आपको वेलकम है। तुम्हारे लिए कोई शब्द नहीं है, अपने लिए उन लड़कों के लिए बात हो रहा है। हर चीज अपने ऊपर मत लेके जाया करो। और इसका ये कोई अर्थ नहीं है कि कोई कुछ भी कहे, वो मिथिलेश भाटी ने कह दिया, ठीक है, कोई कुछ भी कहे, बहुत सारी चीजें निकल के आ रही है। मिथिलेश जी लेकिन आपने सुना, ऐसा लग रहा है कि सीमा हैदर की भावनाएं भी आहत हुई हैं। वो कह रही हैं कि आप जिसके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं सचिन के लिए, वो सचिन उनके लिए हीरो हैं। मेरी भी भावनाएं बहुत आहत हुई है और मैंने कोई भाग के शादी ना की। मिथिलेश जी गुंडागर्दी क्या वाकई हो रही है क्या? अरे भैया झूठ बोलूंगी क्या? परसों पूछो गुंडागर्दी क्या हुई? गुंडागर्दी, एक बात बताइए, अकेली लेडीज परसों पुलिस नहीं थी गोल चक्कर पे, और तुम 3 बार आके स्कूटी में टक्कर मारने की कोशिश। किसने मारी टक्कर? 2 लड़के थे, ठीक है। कौन थे वो? थोड़ी दूर। कौन थे वो? ये कोई शकल से जानती है? मैं जानती नहीं जानती ना, तो यही बता दीजिए कि नहीं जानती। थे ना, रउपरा के ही है ना। और ये रउपरा से जा रही थी। तो उसका कनेक्शन आपने सचिन से कैसे जोड़ा? कनेक्शन सर मैं बताऊंगा, कनेक्शन कैसे, एक सेकंड बताऊंगा। सीमा जवाब दे रही है जी, मैं कनेक्शन बताऊं कैसे। सीमा जवाब दे रही है, एक मिनट। सीमा जवाब दे रही है। सीमा आप सुनिए पहले पूरी बात, आप पूरी बात सुनिए। ये कि क्योंकि ये सवाल हर किसी के जहन में आएगा कि भाई इन्होंने कहा कि 2 लड़के आए स्कूटी पे टक्कर मार दी, अब वो लड़के कौन थे? आप उसका कनेक्शन सचिन से कैसे जोड़ रहे हैं, पवन बताएं। मैं कह रहा हूँ आज से 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले इनके घर पे आके हुटिंग की गई थी, वो बंदे उठाए गए थे, पुलिस थाने लेके गई थी। वो बंदे कौन थे? इनके घर आके इनके गीता भाटी के पति को धमकियां दी जा रही, वो बंदा कौन था? मुझे बता दीजिए एक बार आप। मतलब रबुपुरा में, पूरे रबुपुरा में सचिन का इतना प्रभाव है, आप कह रहे हैं कि धमकियां दिलवा रहा है सचिन। 2 जातियों को लड़ाने का काम किया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ वहां पर हिंदू, मैं कह रहा हूँ वहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बिल्कुल बहुत प्यार से रहते हैं। ये लड़ाने का काम किया जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। इसका कुछ भी नहीं है, ये मैडम ऐसे ही कह रही हैं। और यहाँ पे वर्मा भी रहते हैं, यहाँ पंडित भी रहते हैं, यहाँ बहुत जाति रहती है। ये कह रहे रबुपुरा के 2 लड़के आए टक्कर मार गए, ऐसा नहीं है सर। क्या टक्कर मार गए सचिन? ये बताइए, एक मिनट। समय तो सही बात की गलत बोल रही है मैडम, आप ये सबूत के साथ जो बोलेंगी हम उस बात, हाँ हमारे परिवार कोई बदतमीजी करता है तो उसके जिम्मेदार हम हैं, बाकी की हम जिम्मेदार नहीं है। दांत दिखा रहे हैं। ठीक है सचिन, अब मुझे लगता है आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि आपके सगे चाचा का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके चाचा आपके बिहाफ पर इस परिवार को धमका रहे हैं। यहाँ पर बात ये हो रही है कि रबुपुरा में 20 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ जैसा अब हो रहा है। कभी भी नहीं हुआ। 1 मिनट जवाब दें सचिन। जी सर, ना तो हमारे चाचा गए और ना मैं गया, ना पापा गए, ना भैया गए, ना कोई गया। ये सब ये चाल चल रही है उल्टी सीधी। और क्या कहते हैं, पहली बार हम आए थे इनों के घर पे क्या धमकी देने या उस तरीका की। हम अपनी जिम्मेदारी, अपने घर वालों की जिम्मेदारी रखते हैं। अगर चाचा जाते हैं, पापा जाते हैं तो हम पे बेशक केस करो, हम और दूसरों को कैसे कह सकते हैं? हमने कानूनी रास्ता इख्तियार करा है, हम नहीं गए सर। हम अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं, बाकी जो जिनको दुख पहुंचला इनको कह भी दिया होगा और लोगों ने। हमारा मीना समाज बहुत बड़ा है, किसी ने कह भी दिया होगा, तो इसकी जिम्मेदार हम नहीं लेते। तो तुम्हारे मीना समाज, वो कह रही है मीना समाज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, कोई भी जवाब दे सकता है जी। कोई भी नहीं जा सकता है। मेरी बात सुनिए, जिस दिन 8 तारीख से पहले 2-3 बार फोन पे, एक बार मेरे जिला उपाध्यक्ष को धमकाया गया, दूसरी बार मेरे तक खबर आई। मिथिलेश जी का तो इसमें बाद में मैटर आया, नाम तो इस चीज का था नहीं, लप्पू झप्पू का। और हम लोग मीना में से बहुत लोगों से प्यार से बात भी हो रही थी। 2-3 बार कुछ बुजुर्गों को मैंने बताया था, वो बुजुर्ग मेरे घर भी आए और उसके बाद उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद जब हमला हुआ, पहले इसके चाचा आए बीरबल सचिन के, वो मेरे घर हस्बैंड को धमकाया तो उन्होंने मना कर दिया पंचायत में धमकाने पर जाने से। तो 20 लड़के मेरे घर भेजे गए, हुटिंग हुई, कंप्लेंट आई, पुलिस आई और 2 लड़कों को मौके से पकड़ा गया। उसके बाद
उन्हें पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सब भगा दिए। चलिए, फिर भी एक कुछ सम्मानित व्यक्ति हमारे रबुपुरा के ही और बुजुर्ग हमारे बीच में आए। ये सुबह में वो भी तो मीना सुन लो, नहीं मुद्दे की बात समाज के मुद्दे की बात कीजिए। मुद्दे की बात, मीना समाज के और हमारे बीच में ठाकुर समाज के बहुत मजबूत व्यक्ति और कद्दावर शख्सियत आए और उन्होंने कहा कि 60 से 70 लोग यहाँ बैठे हैं, ये माफी मांग रहे हैं। गीता, हमारी बहन बेटियों, आप भी गलती हो गई है इनसे, अब छुड़वा दो बच्चों को और कार्रवाई मत करो। मैंने कार्रवाई को स्टॉप किया। भाई देखिए, एक मिनट सुनिए, अब देखिए, ये बहुत अच्छा मौका है, सुनिए, बहुत अच्छा मौका है। टीवी 9 का प्लेटफॉर्म है। सचिन, सीमा भी हमारे साथ मौजूद है, मिथिलेश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अगर धमकी दी गई तो आप माफी मांग लीजिए। मिथिलेश जी, अगर आपने कुछ गलत कहा तो आप माफी मांग लीजिए, बात खत्म हो जाती है। शुरुआत में सचिन आपसे करूंगा। जी सर, हमने कुछ बुरा किया ही नहीं है, इनके बारे में कुछ भी नहीं बोला हमने। सीमा जी, धमकी वाली बात पर माफी मांगेंगे? मैं गलत बोलती हूं के लिए सर, मैं बगैर सोचे इनसे माफी मांग लेती, क्योंकि माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अगर हम कुछ गलत थे, सर दुख हमें पहुंचा है, हमारे परिवार को पहुंचा है, मुझे पहुंचा है। मैं एक पराये देश से आई यहाँ मोहब्बत इज्जत पाने को, ना कि इनकी ऐसी गंदी बातें सुनने को। सर मुझे पूरा देश प्यार दे रहा है, सिवाय इनको छोड़ के। मैंने इनका क्या बिगाड़ा था? ये औरत है, मैं भी तो एक औरत हूँ। और रही बात हैदर की, तो हैदर से मैं धुतकारी गई, जूते खाती रही। वो मुझे पता है मेरी जिंदगी का, ये जस्टिस करें और यहाँ का कानून मेरा फैसला करेगा सर। तो मेरे बारे में इन मैडम को गलत बोलने का कोई हक नहीं था सर। एक मिनट मिथिलेश जी, एक मिनट, अब आप चुप हो जाइए, इतना हमने पूरी कहानी आपकी सुन ली। मिथिलेश जी, वो भी एक औरत है, वो भी एक महिला है, दूसरे मुल्क से मिथिलेश जी दूसरे मुल्क से यहाँ पर आई हैं। वो कह रही है मोहब्बत के वास्ते वो यहाँ पर आई हैं। सर 4 बच्चे, अब 4 बच्चे हों। अरे भाई एक मिनट मिथिलेश जी से वो पूछ रही है ना। मिथिलेश जी, देखिए ये बात आप भी मानती हैं। एक मिनट, आप लोग क्यों बोल रहे हैं बीच में? मिथिलेश जी, मैं भी आराम से बोलूंगा। एक मिनट मिथिलेश जी, हाँ जी, आप ये खुद मान रही हैं मिथिलेश जी कि सचिन और सीमा ने आपके लिए कभी कोई अपशब्द नहीं कहे। अब अगर सचिन के लिए आपने जो कहा उसके लिए आप माफी मांग लीजिए, खेद जता दीजिए, बात खत्म हो जाती है। सचिन, सीमा यहाँ मौजूद है। मैंने कोई अपशब्द नहीं कहा। और भाई सचिन कह रहे हैं ना कि माफी आप मांग लेंगी तो बात खत्म हो जाएगी। कर ले, ठीक है, डरूं तो मैं हूं ना। नहीं, डरने की बात। हमला करवा ले, सुनो, हमला करवा ले, नोटिस भिजवा ले, मार दे, कुछ भी कर ले, मैं ना डरती। अब जिंदे रहे या आएगा समझ में? तो मिथिलेश जी, मैं देख लूंगी। मिथिलेश जी, यहाँ पर तो एक महिला दूसरी महिला से कह रही है। यहाँ पर तो मिथिलेश जी एक महिला दूसरी महिला से कह रही है और सचिन ने बहुत महिलाओं के बीच की बात ही नहीं रही ना भैया। नहीं, तो सचिन, महिलाओं के बीच की आप पूरी बात नहीं सुनी ना, आपने पूरी बात नहीं सुनी। सचिन यही कह रहे हैं कि अगर आप खेद जता देती हैं, माफी मांग लेती तो बात ही खत्म हो जाएगी। आप तो माफी मंगवाने के लिए क्यों माफी मांगू मैंने कुछ नहीं गलत कहा। मैं अब भी कह रही हूँ, कहीं पे भी खड़ा कर दो मुझे, मैं कह रही हूँ मैंने कुछ गलत कहा ही नहीं है। अच्छा, आपने जो शब्द इस्तेमाल किए, लप्पू, झिंगुर या और भी अपशब्द जिसका मैं यहाँ पर जिक्र नहीं कर सकता, वो आप अपने परिवार के किसी भी शख्स के लिए कर सकती हैं। बिल्कुल कह देते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे गाँवों में नॉर्मल भाषा है। मिथिलेश जी, गाँवों में नॉर्मल भाषा है, हर जगह जाओगे हर जगह देहात की भाषा अलग रहेगी, ठीक है। आपके भी गाँव में कुछ ना कुछ कहते होंगे, ठीक है। ये बात सीमा के सामने मैं रखना चाह रहा हूँ। सीमा हैदर जी, ये बात देखिए बार बार हो रही है कि ये गांव में बोलचाल की भाषा है, इस तरह के शब्द लोग यूज करते हैं। रबुपुरा का वो जिक्र कर रही है कि वहां पर आम बात है, एक दूसरे के लिए लोग कर लेते हैं। तो इस मैटर को क्यों इतना बड़ा बनाना? सर 3 महीने हो गए मुझे यहाँ पे रहे हुए जी। कोई भी ऐसे 3 महीने हुए मुझे भी यहाँ रहते हुए, कोई भी ऐसे शब्द यूज नहीं करता। ये मैडम ऐसे ही कह रही हैं। अच्छा। और इससे बताएं कि ऐसे शब्द यूज होते हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे भी इससे बहुत समय हो गया बात करते हुए, कभी भी ऐसे मैंने शब्द नहीं इनके मुंह से सुने हैं, वायरल शब्द। और कोई भी अपने बेटे, ये कह रही मैं अपने बेटे को कहोगी अपने बेटे को मरा हुआ चूहा, जिस तरह का और शब्द, गंदे गंदे शब्द हैं। वो वीडियो मेरे पास इनकी प्रूफ पड़े हुए हैं, मैंने सारी इनकी वीडियो संभाल के रखी हुई है, क्योंकि वो जो मेरे पास पड़ी हुई, मैं क्योंकि बगैर बात में कभी बात नहीं करती। उन्होंने सारी चीजें वो जो मेरे लिए शब्द बोले, मेरे पति के लिए, अपनी बहू और बेटे के लिए बोलेगी, ये कह रही है हाँ बोल दूंगी। गीता जी बताइए, मरा हुआ चूहा भी आम बोलचाल की भाषा है? सीमा जी, आप कानून में विश्वास ही नहीं रखते हैं। आपके हैदर ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, पाकिस्तान में आप अरे भाई, उनके पति का दुर्व्यवहार, आप सीमा लांग करके
मुद्दे से गैर भटक जा रहे कानूनी हैं बार-बार। तरीके से हिंदुस्तान आ गए, अब तुम धमकी दिलवाओगे, अब इनके जो मिथिलेश भाटी के यहाँ गुंडे लगाओगे पीछे, तो आपको ना हिंदुस्तान के कानून पे भरोसा है ना पाकिस्तान के कानून पे भरोसा है। आपको वहां गलत हुआ तो आप भाग के हिंदुस्तान आ गए, अब यहाँ आप गुंडे लगाओगे इनके पीछे, यानी कानून पे आपको कोई भरोसा ही नहीं है। करण ठाकुर जी, समाज को ये धमकी और ये कानूनी मामला ये तो ऑलरेडी चल रहा है ना, ये ऑलरेडी चल रहा है। चलाए कानून, एक मिनट, ये ऑलरेडी चल रहा है। अभी जिक्र हम कर रहे हैं, 2 शब्द जो बोले गए और उसके बाद कुछ और अपशब्द बोले गए। सीमा ने एक पॉइंट उठाया, एक मिनट, सीमा ने एक पॉइंट उठाया, आपने कहा कि लप्पू झिंगुर जो है ये आम बोलचाल की भाषा है। तो गीता जी जवाब दीजिए, क्या मरा हुआ चूहा भी आम बोलचाल की भाषा है? बच्चों को जब बहुत ज्यादा वो करता है, दुखी कर देता है और परेशान होते हैं तो कह देते हैं अरे मरे हुए चूहे सब सुने नहीं है। ये नॉर्मल भाषा है। ये मैडम पाकिस्तान से आई हैं, इनको नहीं पता, लेकिन सचिन को पता है। लेकिन सचिन को पता है। आप भी ये मानती है कि मरा हुआ चूहा ये भी आम बोलचाल की भाषा है? चूहा कहा या नहीं कहा ये नहीं मुझे पता। मिथिलेश जी बताइए, मैं ये कह रही हूँ कि ग्रामीण भाषाओं में ये संभव है, पर आप भाषण क्यों देने लगती हैं? एक मिनट, जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। सीधा है, भाषण मत दीजिए। अगर आपके पास भाषण नहीं दे रहे हैं। मिथिलेश जी, सुनो बात, मिथिलेश जी कहा आपने, ठीक है, और ये क्या आम बोलचाल की भाषा मानती नहीं हैं? कहा मुझे नहीं पता। बड़े भाई है हमारे एपी सिंह जी, मैं ये कह रही हूँ आप नोटिस भिजवाइए, कार्रवाई कीजिए। नहीं, आपके हिसाब से भी आम बोलचाल की भाषा है मरा हुआ चूहा? अरे भैया मैं खड़ा कर दूं ना आपको ले जाके, 10 कमेंट तो आप लोगों पे मार देंगे वहाँ पे। ठीक है, गाँव में हमारे एपी सिंह बैठे हैं। अरे चुप रहो भाई, मतलब एपी सिंह जी बैठे हैं, बड़े भाई हैं, सुन लीजिए। तमीज नहीं होती, आप ये आरोप लगा रही हैं। तमीज नहीं कहें, काम क्या है, वो प्यार में होता है सब कुछ। हमारे यहाँ पे प्यार की बोली है ये, आप सुनिए, बहुत जगह अलग अलग बोली जहाँ तक होती है। मेरी जानकारी है, गांव के लोग भी बहुत तमीजदार होते नहीं, हैं। आप बिल्कुल तमीज सही बात ठीक है, होती इसलिए आप हर बात आप ये ना कह दीजिए कि गांव में तो ये होता ही है, गांव वाले तो ये बोलते ही हैं, गांव वाले अपशब्द नहीं बोलते। ये बात ठीक है, नहीं, ठीक है, जी कोई नहीं करता। लेकिन मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत आराम से एक बात है कि देखो हमारे बड़े भाई हैं और बैठे हैं भाई, उनके अधिवक्ता हैं, वो जो भी कहें जो भी करेंगे, हमारे भी अधिवक्ता हैं। अब भैया चाहे फांसी लगे या काला पानी